रियाज माला संगीत साधकों की डोर। सब्सक्राइब करें रियाज माला को तथा कमेंट करें कि आप कौन सी जगह से वीडियो को देख रहे हैं, जिससे आप हमसे जुड़ पाए। दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आप सुर तो सही लगाते हैं, गला भी अच्छा चलता है, लेकिन सुनने वाला कहता है कि मज़ा नहीं आया, बात दिल तक नहीं पहुंची। तो आज के इस वीडियो में हम सुर और ताल से ऊपर उठ करके बात करेंगे उस चीज़ की जिसे संगीत की आत्मा कहते हैं, यानी कि फील। तो आज मैं आपको 7 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिन्हें आप फॉलो करके आप अपनी गायकी में वो जादू ला सकते हैं जिसको सुनने के बाद गाना सुनने वाला भावुक हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, रियाज माला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आपका एक छोटा सा निवेदन आपसे है कि आप इस चैनल के माध्यम से जुड़ करके संगीत सीख रहे हैं और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस रियाज माला के परिवार को और बड़ा बनाने में हमारी मदद करिए, ताकि और लोगों के पास तक ऐसे ही कंटेंट मिलते रहें। और लोगों के पास तक वीडियो को शेयर करिए और कमेंट में ये भी लिखिए कि आप कौन सी जगह से जुड़ करके इस वीडियो को देख रहे हैं। सबसे पहले ज़रूरी चीज़, आप कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए, क्योंकि यहाँ पर 7 ऐसे पॉइंट्स के बारे में आज मैं बात करूँगा जिनको अगर आपने फॉलो कर लिया तो आप बहुत ही आसानी से आपके गाने में फील आएगा और किसी भी गाने को आप भाव के साथ गा पाएंगे। तो यहाँ पर जो हमारा पहला पॉइंट आज का है, तो इस 7 पॉइंट्स में पहले पॉइंट के ऊपर मैं रख रहा हूँ अंडरस्टैंडिंग द लिरिक्स। इसको भी मैं आपको समझाता हूँ। अंडरस्टैंडिंग द लिरिक्स। अब यहाँ पर थोड़ा समझिएगा कि हमें शब्दों से नहीं गाना है, उसे हमें महसूस करना है और महसूस करके गाना है। ज़्यादातर गायक सिर्फ जो है मेलोडी यानी कि धुन को रट लेते हैं। फील लाने का जो पहला नियम है वो यह है कि गाने के लिरिक्स को समझना। अगर गाना सैडनेस है, अगर गाना दुख वाला है, तो आपको पता होना चाहिए कि उसमें कौन सा शब्द जो है वो सबसे ज़्यादा दर्द दे रहा है। अगर गाना खुशी वाला है तो उस लाइन में, उस लिरिक्स में आपको ये पता होना चाहिए कि ये गाना बहुत खुश कर रहा है, ये गाने में ओज है और ये गाना ये शब्द बहुत ही आकर्षित कर रहा है। उसके भाव को समझ करके उस शब्द के ऊपर हमें जोर डालना होता है। तो इसकी एक्सरसाइज हम कुछ इस तरीके से करेंगे कि गाने से पहले उसे एक कविता की तरह 3 से 4 बार हम जोर से पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि किन शब्दों पर आपको रुकना है और किन शब्दों पर जोर देना है। तो ये हमारा पहला पॉइंट है। तो ज़रूरी चीज़ है कि हमें शब्दों के ऊपर ध्यान देना है और जो शब्द हम बोल रहे हैं उस शब्दों में समझना है कि कौन सा शब्द दुख दे रहा है, कौन सा शब्द, अगर गाना दुखी का है तो हमें दुख वाले शब्द को ढूंढना पड़ेगा। इस तरीके से हमारा ये पहला पॉइंट यहाँ पर ख़त्म होता है। दूसरा है डायनेमिक्स का खेल, यानी कि वॉल्यूम कंट्रोल एंड डायनेमिक्स। दूसरा पॉइंट है वॉल्यूम कंट्रोल एंड डायनेमिक्स। तो अब इसमें हमें क्या समझना है, सॉफ्ट वर्सेस लाउड, यानी कि डायनेमिक्स की शक्ति। एक ही वॉल्यूम पर पूरा गाना रोबोटिक लगता है। फील तब आता है जब आप शब्दों के हिसाब से अपनी आवाज़ को धीमा या तेज करते हैं। तो इसमें जो तकनीक है वो तकनीक हम इस्तेमाल करेंगे कि आवाज़ को धीरे से तेज की ओर ले जाना और दूसरा तेज आवाज़ को धीरे धीरे कोमल करना। जैसे कि जहाँ प्यार और करुणा का भाव है वहाँ आवाज़ को फुसफुसाहट के साथ करीब लेकर के आना है। मतलब महसूस होना चाहिए कि यहाँ पर दया है, यहाँ पर करुणा का भाव है। तो इस तरीके से इन टेक्निक्स को हमें फॉलो करना है। तीसरा जो है वो टच नोट। टच नोट क्या होता है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। टच नोट के बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपके गले में फील लाते हैं, आपके गायकी में फील लाने के लिए ज़रूरी होते हैं। सीधे सुर नहीं गाना है, हमें घुमावदार सुर लगाना है। टच नोट्स का मतलब है कि सीधे सुर नहीं लगाने हैं, यानी कि स्वर का लगाव और कर्ण स्वर का प्रयोग। तो सीधे सुर नहीं लगाने हैं, घुमावदार हमें सुर लगाने हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत में कर्ण और मेड का जो है बहुत महत्व है। अगर आप इसे सा से पा तक जाएंगे तो वो सपाट लगेगा, लेकिन अगर आप माँ को छूते हुए पा पर जाएंगे
तो उससे एक मिठास आएगी। देखिए अभी मैं आपको यहाँ पर करके दिखाता हूँ। जैसे सा से पा तक हम जाते हैं, अब यहाँ पर देखिए, अब माँ को छूते हुए अगर हम जाते हैं तो अब आकार में तो इस तरीके से अगर हम माँ को छूते हुए जाते हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा हमें अलग ही मिठास आएगी। तो इस तरीके से अगर आप कर्ण स्वर को गाएंगे और उसी लाइन को मीड और गमक के साथ गाएंगे तो वो गाना बहुत खूबसूरत तरीके से दिखेगा। अब यहाँ पर जो चौथा पॉइंट है, चौथा पॉइंट बहुत ज़रूरी पॉइंट है और वो ये है कि ब्रीथ एज एन इमोशन। अब इसको समझिएगा, ब्रीथ एज एन इमोशन ये क्या है? सांस जो है वो सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं है, गाने के लिए भी होता है। गाने के बीच में सही जगह पर सांस छोड़ना भी एक इमोशन है, इसे ही सिंगिंग कहते हैं। कभी कभी गाते वक्त हल्की सी भारी सांस छोड़ना दुख या राहत को दर्शाता है। इस चीज़ को समझिएगा। सांस लेने की जो आवाज़ है बहुत ज़्यादा लाउड नहीं होनी चाहिए, वरना वो डिस्टर्बिंग लग सकती है। तो ये भी एक बहुत ज़रूरी पॉइंट हो गया। अगला पॉइंट जो है, छठा पॉइंट, वो है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन टेक्निक ये क्या होता है, अभी इसके बारे में बात करता हूँ। पांचवा पॉइंट है ये। तो विजुअलाइजेशन टेक्निक, विजुअलाइजेशन टेक्निक इन म्यूजिक। अब देखिए, विजुअलाइजेशन टेक्निक का मतलब होता है कि आंख बंद करें और कहानी को खुद बुनना है। जब आप माइक के सामने हो तो ये भूल जाइए कि आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। अपनी आंखों के सामने एक फिल्म चलाइए। अगर आप माँ के लिए गाना गा रहे हैं या कोई इमोशनल गाना है तो उस चीज़ को फील करिए, उस चीज़ का, उस चेहरे को अपने सामने लेकर के आइए। जब तक आपके मन में तस्वीर नहीं बनेगी, आवाज़ में वो रंग बिल्कुल नहीं आएगा। तो यहाँ पर एक टिप बहुत ज़रूरी है। टिप मैं ये देना चाहूँगा कि इमोशन नकली यानी कि फेक नहीं होना चाहिए, उसे असलियत में फील करना है और उस इमेज को जनरेट करना है, फिर फील करके हमें उस गाने को गाना है। अब जो छठा पॉइंट है वो सेल्फ एनालिसिस है। छठा पॉइंट है सेल्फ एनालिसिस। अब सेल्फ एनालिसिस क्या करना है इसमें? ये आपका सबसे बड़ा गुरु है, आपका रिकॉर्डर। हर दिन रियाज के बाद अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करें, उसे एक श्रोता यानी लिसनर की तरह सुने। खुद से पूछें, क्या मुझे इस लाइन को सुन करके रोना आया, क्या मुझे खुशी महसूस हुई, या जो भी फील है गाने का वो फील क्या आपको महसूस हुआ। अगर आपको खुद की आवाज़ प्रभावित नहीं कर रही है तो दुनिया को कैसे प्रभावित करेगी? इसलिए पहले उस आवाज़ से खुद को प्रभावित करना सीखें। उस चीज़ में, उस आवाज़ में वो क्वालिटी लेकर के आए जो असली उस चीज़ की है, उस गायकी की असली क्वालिटी है। तो आप जब खुद प्रभावित होंगे तो सामने वाला भी, सुनने वाला प्रभावित होगा। अब जो इसके बाद हमारा जो पॉइंट है, यानी कि पॉइंट नंबर 7, इसके बाद एक ज़रूरी प्रो टिप आपको यहाँ पर मैं देने वाला हूँ, वो है केस स्टडी। केस स्टडी, केस स्टडी का मतलब है दिग्गज गायकों का विश्लेषण। लीजेंड से सीखना है। जैसे कि मोहम्मद रफ़ी शब्दों के उच्चारण में नज़ाकत कैसे लाते हैं, ये मोहम्मद रफ़ी जी के आप ऑडियो सुन करके, आप उनके वीडियो देख करके आप बहुत ही बारीकी से, बहुत ही बाखूबी तरीके से सीख सकते हैं। लता मंगेशकर जी से आवाज़ की पवित्रता और ठहराव कैसे लाना है, ये आप उनके ऑडियो से आपको सीखने को मिल जाएगा। तीसरा, मेहदी हसन साहब के गज़ल में शब्दों को कैसे सहलाया जाता है, आप मेहदी हसन साहब की गायकी से वो चीज़ को सीख सकते हैं। तो एक चीज़ सलाह ये देना चाहूँगा मैं आपको कि इनकी नकल ना करें, बल्कि ये देखें कि एक ही शब्द को अलग अलग तरीके से ये कैसे गाते हैं। इन तीनों लोगों की गायकी को सुनिए और इन तीनों लोगों की गायकी में क्या ज़रूरी चीज़ है, क्या अलग अलग चीज़ें, वो मैंने आपको बताई और उनसे वो चीज़ हमें सीखना चाहिए। अब स्पिरिचुअल कनेक्शन
यहाँ पर द स्पिरिचुअल कनेक्शन की मैं बात करता हूँ, स्पिरिचुअल कनेक्शन की। तो द स्पिरिचुअल कनेक्शन में आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि फील तब आता है जब गला आपके दिमाग के कंट्रोल में हो। इसे ही और इसके लिए आकार का रियाज और लंबी सांस का अभ्यास बहुत ज़रूरी है। जब गला थकता नहीं है तब मन भाव यानी कि एक्सप्रेशन पर काम कर पाता है। अगर गला थक जाएगा तो हमारा जो मन है और गला है वो एक्सप्रेशन पर काम नहीं कर पाएगा। तो आकार के रियाज के लिए तो मैंने बहुत सारी वीडियो बनाए हैं, आप उन वीडियो को देख करके रियाज माला यूट्यूब चैनल को सर्च करेंगे और आकार के वीडियो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं। तो दोस्तों सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि फील कोई जादुई बटन नहीं है जिसे दबाते ही आवाज़ बदल जाएगी। यह समझ, रियाज और महसूस करने का नतीजा है। तो कमेंट करके हमें बताएं कि आपको किस गाने में सबसे ज़्यादा फील आता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी ऐसे खास गाने पर फील का ट्यूटोरियल बनाऊं तो आप नीचे कमेंट में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, जिससे हमारे नए वीडियो के साथ आप अपडेटेड रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अभ्यास करते रहिए, स्वस्थ रहिए।